नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। फैब्रिक वेंचर्स $245 मिलियन के दो वेब3 फंड को कर रहा है क्लोज। व्हाइट स्टार कैपिटल ने मेटावर्स इन्वेस्टमेंट के लिए जुटाए $120 मिलियन। टर्नकॉइन ने $250 मिलियन इकोसिस्टम फंड को किया लॉन्च। स्विस पब्लिक एक्सचेंज ने लिस्ट किए 2 कार्बन न्यूट्रल क्रिप्टोज ETPs। सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक्सक्लूसिव NFTs हुई ओपनसी पर लिस्ट। यूएस इन्फ्लेशन डेटा से पहले बिटकॉइन फिसला $40,000 से नीचे। ज्यादातर यूएस फाइनेंशियल एडवाइजर देना चाहते हैं बिटकॉइन एक्सपोजर को बढ़ावा। एनिमोका ने क्रिप्टो रेसिंग गेम बनाने के लिए ईडन गेम्स को किया अक्वायर। लंदन स्थित फैब्रिक वेंचर्स एक रिपोर्ट के मुताबिक $245 मिलियन के 2 वेब3 फोकस्ड फंड्स को बंद करने की प्रक्रिया में है। शुरुआती स्टेज की कंपनियों पर फोकस्ड पहले फंड की हार्ड कैप $136 मिलियन है, जबकि बाद के स्टेज के इन्वेस्टर्स पर फोकस्ड दूसरे फंड की सीमा $110 मिलियन निर्धारित की गई है। नया कैपिटल जुलाई में $130 मिलियन की बढ़त के बाद सामने आया है, जिसमें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड से लगभग $30 मिलियन शामिल थे। इस तरह से EIF में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। फैब्रिक के मैनेजिंग पार्टनर रिचर्ड म्यूरहेड ने कहा है कि फर्म द्वारा अगले स्प्रिंग में नए फंड जुटाने की उम्मीद है। व्हाइट स्टार कैपिटल ने मेटावर्स डेवलप करने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले अपने दूसरे क्रिप्टो फंड के लिए $120 मिलियन जुटाए हैं। इस तरह से फंड को DAF2 क्रिप्टो नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और गेमिंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसे में ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में 20 से 25 कंपनीज में टोकन और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में $1 मिलियन और $7 मिलियन के बीच डिप्लॉय करेगा। वही गेमिंग की दिग्गज कंपनी यूबीसॉफ्ट क्रिप्टो फंड के लिए एंकर इन्वेस्टमेंट है। टर्नकॉइन फेल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट टर्न का री-इनकार्नेशन है, जिसने आधिकारिक तौर पर टर्नकॉइन फंड लॉन्च किया है, जो कि पहला इकोसिस्टम फंड है जो पूरी तरह से ओपन नेटवर्क पर निर्माण करने वाले फाउंडर्स के लिए समर्पित है। इस तरह से फंड को अपना समर्थन देने के लिए हॉबी इंक्यूबेटर, क्यूकॉइन वेंचर्स, टर्न माइनर्स और अन्य ने $250 मिलियन तक की कलेक्टिव इनिशियल कमिटमेंट को अंजाम दिया है। इस पर टर्न फाउंडेशन ने कहा है कि वे इकोसिस्टम फंड और सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देगा। साथ ही इस तरह से प्रोजेक्ट्स को स्वीकार और इंक्यूबेट के रूप में फंड को डिप्लॉय किया जाएगा। टर्नकॉइन फंड टर्न ब्लॉकचेन पर निर्माण करने वाले एंटरप्रेन्योर्स और डेवलपर्स का समर्थन करेगा। हालांकि टर्नकॉइन को टेलीग्राम और इसके 500 मिलियन मंथली यूजर्स के साथ इंटीग्रेट करने की योजना पर काम चल रहा है। स्विस एक्सचेंज पर 2 नए कार्बन न्यूट्रल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो ETPs की कुल संख्या 155 हो गई है। स्विस एक्सचेंज ने सोमवार को घोषणा करते हुए बताया कि हेल्वेटेक 2 नए क्रिप्टो ETP बिटकॉइन जीरो और एथर जीरो को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जो 2022 में 6 में शामिल होने वाले तीसरे क्रिप्टो ETPs जारीकर्ता बनकर सामने आए हैं। दरअसल BTC02 और ETH20 ETP इन्वेस्टर्स को दुनिया के 2 सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ अपने कार्बन फुटप्रिंट की भरपाई भी करते हैं। ऐसे में वे यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में स्विस फिनटेक इनोवेशन लैब के साथ मिलकर हेल्वेटेक के लीड में क्रिप्टो गोस कार्बन न्यूट्रल कैंपेन का भी हिस्सा है। आपको बता दें कि ETP एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका ट्रेड कमोडिटीज, करेंसीज, शेयर प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट जैसे एसेट्स के आधार पर होता है। हॉलीवुड के जाने माने एक्शन स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपने फैंस को उत्साहित करने के लिए नए जमाने के सेलिब्रिटी सेलिंग NFTs की तरफ अपना रुख कर लिया है। इस तरह से एक्टर ने हाल ही में प्लैनेट स्लीप कलेक्शन को क्रिएट किया है, जो कि 9,997 डिजिटल स्लाई गाइज NFT की लिमिटेड एडिशन सीरीज है। इस तरह से एक्टर ने 25 अल्ट्रा रेयर 1/1 NFTs के ऑक्शन के लिए दुनिया के पहले और सबसे बड़े NFT मार्केटप्लेस OpenSea के साथ हाथ मिलाया है।
ये गोल्डन स्लाई गाइज NFTs खास तौर पर 1 of 1 डिजाइन किए गए हैं, जो व्यक्तिगत रूप से स्टेलॉन द्वारा हाथ से नंबर देने के साथ ऑटोग्राफ भी किए गए हैं। इसके अलावा गोल्डन NFT होल्डर्स को अपने पसंदीदा एक्टर से मिलकर कॉकटेल्स लेने के साथ साथ फोटो और ऑटोग्राफ हासिल करने का मौका भी मिलेगा। OpenSea इन गोल्डन सिग्नेचर एक्सक्लूसिव स्लाई गाय NFTs को अप्रैल के अंत में फुल कलेक्शन से पहले अपने मार्केट प्लेस पर ऑक्शन करेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में मंगलवार के दिन यूएस में इन्फ्लेशन डेटा से पहले संभावित वैश्विक मंदी की बातचीत के बीच गिरावट देखी गई। इस तरह से बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ $40,000 के नीचे देखा गया। दूसरी तरफ एथर ने 7% नीचे फिसलते हुए उसी समय के दौरान $3,000 से नीचे ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को बेहद खराब प्रदर्शन करते हुए टेरा के लूना टोकन, SOL और ADA को खतरे के लाल निशान के साथ 9% से ज्यादा नीचे आते हुए देखा गया, जबकि S&P 500 सोमवार के दिन 1.7% नीचे आने के साथ बंद हुआ। वहीं डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.2% नीचे रहा और टेक हेवी नैस्डैक ने भी अपनी वैल्यू में 2.2% का नुकसान होते हुए देखा। नैस्डैक द्वारा किए गए 500 फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सर्वे के मुताबिक अगर यूनाइटेड स्टेट्स में स्पॉट ETF प्रोडक्ट की पेशकश की जाती है तो 72% एडवाइजर्स क्रिप्टो में अपने क्लाइंट एसेट्स को इन्वेस्ट करने के पक्ष में हैं। सर्वे के रिजल्ट से पता चलता है कि अगले 12 महीनों में 86% एडवाइजर्स जो पहले से ही एक क्रिप्टो योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वे अपने एलोकेशंस को बढ़ाना चाहते हैं। उसी ग्रुप में पहले से ही 50% बिटकॉइन फ्यूचर्स ETFs इस्तेमाल कर रहे हैं और 28% अगले 12 महीनों में ऐसा करने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइजर्स का मानना है कि हाल के समय में क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए गए क्लाइंट्स के टोटल पोर्टफोलियो का 6% ऑप्टिमल है। हालांकि सर्वे किए गए एडवाइजर्स को विश्वास नहीं था कि पैसिव क्रिप्टो और पैसिव क्रिप्टो ETFs में मजबूत इंटरेस्ट के बावजूद 2022 में एक क्रिप्टो स्पॉट ETF को मंजूरी मिलेगी। एनिमोका ब्रांड्स, जो कि सबसे बड़ा क्रिप्टो गेम पब्लिशर और मेटावर्स इन्वेस्टर्स है, ने इंजन गेमिंग एंड मीडिया से रेसिंग गेम स्टूडियो ईडन गेम्स के एक्विजिशन को पूरा कर लिया है। 1998 में स्थापित ईडन गेम्स को टेस्ट ड्राइव अनलिमिटेड सीरीज और नीड फॉर स्पीड, पोर्शा अनलीश्ड जैसे कंसोल और PC रेसिंग गेम्स डेवलप करने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, फ्रेंच स्टूडियो ने मुख्य रूप से रेसिंग गेम्स पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें हाल में Gear.Club और F1 मोबाइल रेसिंग जैसे मोबाइल टाइटल की और शिफ्ट शामिल है। अनिमोका ब्रांड्स का कहना है कि ये REVV मोटरस्पोर्ट इकोसिस्टम में मौजूदा और नए टाइटल्स पर काम करने के लिए ईडन गेम्स की एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज का फायदा उठाएगा। साथ ही नए ब्लॉकचेन आधारित रेसिंग गेम्स की एक सीरीज को मार्केट में पेश करेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।